हेलो एवरीवन, दिस इज़ कावेरी कथुरिया एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। राइट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस का हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन बेसिक टर्म्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ हु इज़ कंज्यूमर। सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि कंज्यूमर कौन है। ठीक है, अगर कंज्यूमर कौन है तो ये चीज़ जब हमें अंडरस्टैंड करनी है तो होता क्या है कि पहले हम दो वर्ड्स होते हैं, एक कंज्यूमर यूज़ करते हैं और एक साथ में हम कस्टमर वर्ड यूज़ करते हैं। राइट, तो कस्टमर वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अब कंज्यूमर और कस्टमर में कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। राइट, कस्टमर क्या है जो प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट को यूज़ भी करे। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर वो होता है जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है। राइट, अब कस्टमर में तो हो सकता है कि आप मार्केट गए, आपने प्रोडक्ट परचेज किया, बट घर में यूज़ किसी और ने किया हो। ठीक है, जो यूज़ कर रहा है वो कंज्यूमर कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं इस टर्म को, तो कंज्यूमर क्या हो सकता है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। कंज्यूमर क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। अब इकोनॉमिक एजेंट है जो यूज़ करता है किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ को यूज़ करने से डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है। किस चीज़ का, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट। मतलब हमने किसी चीज़ को कंज्यूम किया और कंज्यूम करके हमें उससे क्या मिलता है, डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिलता है। राइट, अब कंज्यूमर जो है वो कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, और या फिर हम ले सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर किसी चीज़ को परचेज कर रहा है तो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है। ये सभी जो हैं आपके कंज्यूमर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होती है, कंज्यूमर का बिहेवियर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करनी है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब देखिए कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि जो पैसा हमने खर्च किया है हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। राइट, ऑब्वियसली हमारा यही पर्पस होता है कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपको कितनी संतुष्टि मिल पा रही है, इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना ही हमारा क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। देखिए अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड। कंज्यूमर क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम को, अपनी इनकम को स्पेंड करना चाहता है। राइट, कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम एंड कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी, और उसको मिलेगा क्या वहाँ से, यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी मतलब जब भी हम वर्ड यूटिलिटी लिखते हैं तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन की हम बात कर रहे हैं। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन। और इकोनॉमी में सेटिस्फैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। और सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलती है, फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर, मतलब वो अपना कोई खर्चा करता है। ठीक है, अगर अपना कोई खर्चा कर रहा है तभी उसको वहाँ से एक्सपेंडिचर करेगा तो उससे यूटिलिटी मिलेगी ना। आप पैसा खर्च करेंगे, आप कुछ खरीदेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब कंज्यूमर को क्या करना होता है, चूज़ करना होता है। कंज्यूमर क्या करेगा, चूज़ करेगा। क्या चीज़ चूज़ करेगा, कि वो अपने एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, वो अपनी एक्सपेंडिचर कैसे करे ताकि वो मैक्सिमाइज कर पाए। किस चीज़ को मैक्सिमाइज कर पाए, अपनी यूटिलिटी को जो है वो बढ़ा पाए, मैक्सिमाइज कर पाए अपनी यूटिलिटी को विद द गिवन इनकम, जितनी इनकम उसके पास है और जितना गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का जितना प्राइस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जब भी वर्ड यूटिलिटी यहाँ पर यूज़ किया जाए तो आपको यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन वर्ड है मतलब। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन हो रहा है, लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई होती हैं। जैसे कि एक कप ऑफ टी है, ठीक है, यू गेट सम सेटिस्फैक्शन, आपने एक कप चाय पी उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिली, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको बोलते हैं यूटिलिटी।
राइट। और अब इसको हम डेफिनेशन से ये देख सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और इसको आप वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी भी बोल सकते हैं, राइट, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पर यूटिलिटी को मेज़र करने के दो मेजरमेंट हैं, राइट। एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनल और एक को हम बोलते हैं कार्डिनल। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दो मेजरमेंट होते हैं। अब इन दोनों को इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। देखिए ये दो जो कंसेप्ट है, ये मेजरमेंट्स हैं, ये दो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दिए, राइट। एक दिया गया अल्फ्रेड मार्शल ने और एक दिया जे.आर. हिक्स ने। दोनों के अपने अलग अलग विचार हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी को मेज़र करना है, मतलब सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना है, तो कैसे मेज़र करेंगे। अब देखिए, अब इन दोनों के अपने अलग अलग विचार हैं, देखते हैं क्या विचार कहते हैं ये। सबसे पहले क्या कहता है कि मार्शल, अगर हम मार्शल की बात करते हैं तो मार्शल क्या कहते हैं, ठीक है, मार्शल का अपना ओपिनियन है। मार्शल क्या कहते हैं, वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन, हम मेजर कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन को। इन्होंने कहा कि हम सेटिस्फैक्शन मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, इन कार्डिनल, हम कार्डिनल्स में मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में। मतलब ये कहते हैं कि जब भी आप एक कप टी को कंज्यूम करेंगे तो आप ये कह सकते हैं मुझे इससे 10 की यूटिलिटी मिली या 15 की यूटिलिटी मिली या 50 की मिली। तो मतलब ये नंबर्स में इसको हम काउंट कर सकते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन हम नंबर में बता सकते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेज़र करने की, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो यूज़ की गई मार्शल के द्वारा। इन्होंने कहा इसको मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट मेज़र की जाएगी जिसे हम कहेंगे यूटिल्स, राइट, जिसको हम कहेंगे यूटिल्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये क्या कहते हैं, thus when we consume a cup of tea, जब भी हम एक कप ऑफ टी को कंज्यूम करते हैं तो वी एक्सप्रेस, तो हम एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर अपनी सेटिस्फैक्शन एज इक्वल टू 2 यूटिल। तो हम बता सकते हैं कि मुझे 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली या 3 यूटिल्स की मिली, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को आप बोलेंगे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसी को आप बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इस कंसेप्ट को बोलते हैं। मतलब कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब है कि आप उसको मेजर कर सकते हैं, इन नंबर्स काउंट कर सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को। दूसरी तरफ जो है मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया हिक्स का। अब हिक्स क्या कहते हैं कि अब इन्होंने देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं हिक्स का। हिक्स कहना चाहते हैं यहाँ पर सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड, सेटिस्फैक्शन जो है यहाँ पर, ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन यहाँ मिल रही है उसको सिर्फ रैंकिंग दी जा सकती है। कैसे, या तो हाई और या फिर लो। हम ये कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन कम मिली या ज़्यादा मिली, सेटिस्फैक्शन हाई है या लो। मतलब आप ये बता सकते हैं कि मुझे चाय पीने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है या कॉफ़ी से, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते, काउंटिंग में नहीं कह सकते, ये हिक्स का कहना है। तो ये कहते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स और यूटिल्स, हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते यूनिट्स में या यूटिल्स में। सो थस व्हाट यू कैन से इज दैट अ कप ऑफ टी, हम ये कह सकते हैं कि अ कप ऑफ टी जो है गिव्स यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफ़ी, कि कप ऑफ टी से हमें कप ऑफ कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिली, बट आप ये चीज़ नहीं बता सकते, आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि एक कप ऑफ टी से आपको 3 यूटिल मिली और कॉफ़ी से आपको 2 यूटिल मिली। तो ये कहता है कि ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। और ये बात किसने कही, हिक्स ने, ठीक है, हिक्स ने कही। तो इनका कंसेप्ट क्या था, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये इनका कंसेप्ट है, राइट। तो आइए एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ से। कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट शॉर्ट में इन्होंने डिफाइन किया। कार्डिनल मेजरमेंट कहता है कि आप यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में, लेकिन ऑर्डिनल कहता है कि आप यूटिलिटी को रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 1 2 3 4 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखिए, कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी का। इसको हम डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करने से पहले इसको एक बार एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि अगर आप 2 यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ये कहता है कि अगर आपने 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से आपको मिली 10 की यूटिलिटी, ठीक है, और सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से आपको मिली 9 की यूटिलिटी। तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि दोनों यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल कितनी मिली। तो पहली से 10 मिल रही है, दूसरी से 9 मिल रही है, तो दोनों से कितनी मिल रही है,
19। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी। इसको बोलते हैं कि जितनी भी कमोडिटीज हमने कंज्यूम की हैं, क्वांटिटीज कंज्यूम की हैं किसी कमोडिटी का, उन सब से मिलने वाली यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी। आइए एक बार इसको इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज़ द सम टोटल, क्या है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। सम टोटल है ऑफ यूटिलिटी का, जो हमने डिराइव किया कहाँ से, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द कमोडिटी, ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, सारी यूनिट्स कंज्यूम की हैं, उन सभी को कंज्यूम करने से, सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिली, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। एंड द नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, देखिए सबसे पहले तो कहता है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आपने 10 यूनिट्स जो हैं उसको कंज्यूम किया तो आपको 100 यूटिलिटी मिली। टोटल 10 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको 100 यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल 11 यूनिट्स को कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी मिलती है, 105 की यूटिलिटी मिलती है। अब एक चीज़ ध्यान से देखनी है आपने, यहाँ पर 10 को कंज्यूम किया तो आपको 100 यूटिलिटी मिली, और 11 को कंज्यूम किया तो टोटल 11 यूनिट कंज्यूम की तो 105 की यूटिलिटी मिली। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं 100 से 100 आप गए, नेक्स्ट 10 से 11 यूनिट पर गए, तो आपकी यूटिलिटी 100 से 105 हो जाती है। तो एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से आपको कितने का यूटिलिटी मिला, एक्स्ट्रा 5 का मिला। तो जो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको मेज़र करने का हमारा ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है TUN-TUN-1। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए टोटल यूटिलिटी जो मिल रही है nth टर्म से, मतलब टोटल कितनी है, 11, 11वीं से कितनी मिल रही थी, टोटल हमारी थी 11, एडिशनल देखनी है हमने, इससे मिली है आपको 105 की यूटिलिटी, माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, मतलब कि यहाँ पर वो टोटल यूटिलिटी लेनी है आपकी जो आपको n-1 टर्म से मिल रही है। मतलब जैसे कि आप ये लिख सकते हैं 100 मिल रही है आपको, लेकिन कौन सी से मिल रही है, 11-1, यानी कि 10th वाले से, जहाँ पर 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो उससे कितनी मिल रही है आपको, 100। ठीक है, इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी 5। तो इस तरीके से आपको मेजर करना है। आई होप यहाँ तक आपको जो है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट एक बार इसको टेबल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। आइए देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है कि अगर आप सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, आपने सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम की तो आपको 100 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्जिनल क्या है, एडिशनल, कि अगर हम जाएं कि हमने पहले 0 कमोडिटी कंज्यूम की हो। ठीक है, अगर हमने पहले 0 कमोडिटी कंज्यूम की हो तो हमें उससे कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो सेटिस्फेक्शन भी कुछ नहीं 0 मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल क्या हो जाएगा, 100 - 0, तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल कितना हो जाएगा, 100। हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस को, एक एडिशनल कंज्यूम करने से हमें कितनी मिल रही है, एक एडिशनल कंज्यूम करने से हमें जो यहाँ का डिफरेंस है ये कितना आ गया, 100। अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर करते हैं, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर आपने एक और एडिशनल कंज्यूम कर ली, सेकेंड यूनिट अगर आपने कंज्यूम की है, यहाँ पर सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है 190। मतलब 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो 190 मिल रही है। तो क्या मैं आपसे ये नहीं पूछ सकती कि एक और एडिशनल कंज्यूम करने से आपका यूटिलिटी कितने से बढ़ गया, एक और कंज्यूम करते हो तो एडिशनल 90 से बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम बता सकते हैं ना, 90 से इंक्रीज हो गया। ऐसे ही अगर हम टोटल 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन 340 मिलती है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 3 से 4 पर जा रहे हैं तो यहाँ से ये कितने से बढ़ रहा है, 70 से। सिमिलरली आप यहाँ निकाल सकते हैं कि टोटल 5 कंज्यूम कर रहे हो तो टोटल 400 मिल रही है। तो मतलब अगर आप 4 से 5 पर गए होंगे तो एक एडिशनल इंक्रीज करने से आपकी यूटिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई थी, यहाँ पर 60 से इंक्रीज हो गई थी। तो ये एक सिंपल टेबल है जिसकी हेल्प से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है इसका ग्राफ, राइट। आप इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए टोटल यूटिलिटी, अगर आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको यहाँ यूटिलिटी मिल रही है, अगर आप 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे अगर इसको आप ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं, राइट। तो ये इसके पॉइंट्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी को। ये अपवर्ड राइजिंग है। और आप इसको ग्राफ में भी नोट करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या, कि जो टोटल यूटिलिटी है ये हमारी इंक्रीज़ हो रही है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, 100 से 190 हुई,
फिर 270, 340, फिर 400, हमेशा इंक्रीज हुई है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस तरफ अगर ध्यान दें तो जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है ये घट रही है। कहने का मतलब क्या है कि ये इंक्रीमेंट तो हुआ यहाँ पर, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। पहले यहाँ पर ये 100 से 190 हुई, 90 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पर ये बढ़ी तो सही लेकिन सिर्फ 80 बढ़ी, यहाँ पर ये फिर से बढ़ी लेकिन सिर्फ 70 ही बढ़ा, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट तो हुआ, बढ़कर 400 तो हो गई लेकिन सिर्फ 60 ही बढ़ी। तो मतलब ये है कि टीयू आपका इंक्रीज तो हो रहा है, टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट एट द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, घटती दर पर बढ़ रहा है ये। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये टीयू कर्व होता है, ठीक है, ये टीयू कर्व जो होता है ये अब ऊपर की तरफ जाता है लेकिन एमयू कर्व हमारा डाउनवर्ड आता है, राइट, और डाउनवर्ड आता है। और एमयू का डाउनवर्ड आने का एक अलग रीज़न है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि एक्चुअल में क्या रीज़न है कि एमयू जो है हमारा नेगेटिव क्यों आता है। यस, यहाँ पे अब अंडरस्टैंड करते हैं हम टी यू एम यू का रिलेशनशिप है जिसको हमें अभी स्टडी करना है। दैट इज़, देखिए, क्वांटिटी ज़ीरो कहता है कि अगर आप ज़ीरो क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि आपने ज़ीरो क्वांटिटी कंज्यूम कर रही है तो आपको यूटिलिटी भी कुछ नहीं मिलेगी, तो फिर मार्जिनल भी आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, राइट, आपने सिर्फ एक ही क्वांटिटी को यूज़ किया यहाँ पर, तो एक क्वांटिटी यूँ मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक चपाती कंज्यूम की तो आपको टोटल यूटिलिटी 8 की मिली। तो मार्जिनल कितना हो गया, कितने से बढ़ गई, 0 से 8, मतलब 8 की बढ़ गई ना यहाँ, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप टोटल 2 चपाती कंज्यूम करते हैं तो आपको टोटल यूटिलिटी कितने की मिलती है, 14 की। लेकिन अब यहाँ पे देखें आप, 8 से 14 तो हुआ है लेकिन इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, सिर्फ 6 से। पहले इंक्रीमेंट हुआ था 8 से, अब इंक्रीमेंट हुआ है 6 से। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा एक नॉर्मल कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। मतलब पहले आपको बहुत भूख लगी थी, आपने सिर्फ आपको कुछ भी चपाती नहीं मिली, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो आपको संतुष्टि भी कुछ नहीं मिली, आपने जैसे ही एक चपाती कंज्यूम की आपकी थोड़ी भूख शांत हो गई, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिली। जैसे ही आप दूसरी चपाती कंज्यूम करते हैं तो आपका पेट और भर जाता है और आपकी भूख और कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप 2 3 4 चपाती कंज्यूम कर लेंगे, एक लेवल आएगा जहाँ पर आपको और कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन पॉइंट मैक्सिमम लेवल पर आ जाएगा। तो यही इसी केस में होता है कि जो हमें पहली चपाती से सेटिस्फेक्शन मिली थी वो हमें तीसरी चपाती से कम मिलेगी। तो यही सिस्टम होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है मिलने। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर थर्ड यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके 18 मिल रही है हमें सेटिस्फेक्शन। अब ये 14 से 18 तो हुआ लेकिन सिर्फ ये इंक्रीमेंट 4 से हुआ है, अब 6 से नहीं हुआ है। तो सिमिलरली आपने 4 चपाती कंज्यूम की और आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिल गया। ऐसे ही आपने 5वीं चपाती कंज्यूम की तो भी आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिला। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है। देखिए 20 से 20 अब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे मार्जिनल नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई अब संतुष्टि और बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया जहाँ पर आपका पेट फुल भर चुका है, अब आप और नहीं खाना चाहते हैं। फिर भी अगर आपको फिर से चपाती अगर खिलाई जाती है, एडिशनल और इंक्रीज किया जाता है, तब क्या होगा कि अब आप जो है इरिटेट हो जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और अब आप क्या करेंगे, आपको उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी नहीं, अब सेटिस्फेक्शन बल्कि घटने लग जाएगी। एक लेवल के बाद आप खाना नहीं चाहते फिर भी आपको खिला रहे हैं, ठीक है, तो अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, इनफैक्ट सेटिस्फेक्शन जो ऑलरेडी है वो कम होने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए जो आपका यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। तो इसको आप एक बार ग्राफ की हेल्प से भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बार हम इसको ग्राफ की हेल्प से करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम यहाँ देखते हैं मैक्सिमम पॉइंट, अगर हम देखते हैं अपना यहाँ पर, ठीक है, अगर मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं, यस, जहाँ ये टी यू मैक्सिमम पे होता है, टी यू अपना बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच गया, जहाँ हमने वो देखा 2020 हो गया था। जहाँ ये टी यू मैक्सिमम पे हो जाएगा वहाँ ये नीचे आकर एम यू क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, एम यू वहाँ पर ज़ीरो होगा। जहाँ ये टी यू घटना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर हमारा एम यू जो है नेगेटिव चला जाएगा, राइट। तो ये ऐसा रहता है। अब यहाँ देख सकते हैं जहाँ टी यू हमारा मैक्सिमम पॉइंट पर था वहाँ एम यू ज़ीरो था, जैसे ही टी यू डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो एम यू नेगेटिव चला गया, राइट। तो इस तरह से आप ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप शॉर्ट में देख सकते हो, ये देखियो टी यू इंक्रीज होता है,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टी यू जो है इंक्रीज होता है यहाँ पर। ठीक है, टी यू अगर इंक्रीज होता है तो एम यू पॉजिटिव है। टी यू मैक्सिमम पॉइंट जब 20 पर पहुंच गया था तो एम यू नेगेटिव 0 हो जाएगा। जैसे ही टी यू डिक्लाइन करेगा एम यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाई क्या करती है, टी यू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, कि टी यू जो है अब डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। एम यू इज़ द रेट ऑफ टी यू। तो यहाँ तक ही आपको जो है आई होप क्लियर होगा। जो हमने टी यू एम यू का कंसेप्ट जो अंडरस्टैंड किया, इसको टेबल की हेल्प से भी देखा है, ग्राफ की हेल्प से भी देखा है, राइट। तो आज आप यहाँ तक प्रिपेयर करें, इनके नोट्स बनाएं, ठीक है, और इसको कवर करने की कोशिश करें। नोट्स इसके डिटेल में बनाएंगे तो बेटर रहेगा। सो प्रिपेयर कीजिए आज इसको। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन stay at home and be safe. Meet you in the next lecture. Thank you very much.